गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 11.3 का। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करने की बात है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड्स 5 cm, 12 cm एंड 13 cm। यही राइट ट्रायंगल हो गया ABC। इसका बेस ये 5 cm हो गया और हाइट 12 cm हो गया और इधर हाइपोटेन्यूज जो है 13 cm हो गया। और कह रहा है जो इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 cm। इस 12 cm साइड के चारों तरफ इसको घुमाया जाता है। इसको अगर हम फिक्स रखते हैं, इसको इसे हम घुमाते हैं तो क्या होता है, इस कोन के शेप में बन जाता है। तो कह रहा है जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। और इस तरह से जो सॉलिड बना, ये कॉनिकल सॉलिड बना, इसी कॉनिकल सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, लिखना होगा फॉर द कॉनिकल सॉलिड। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। R दिया हुआ है 5 cm और H दिया हुआ है कितना 12 cm और वॉल्यूम निकालना है। मैंने जो डेटा दिया हुआ उसको लिख देना है, क्या चीज़ फाइंड करना है उसको लिख देना है। अब तब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो 1/3 और पाई के जगह पाई ही रहने दीजिए। और R कितना है 5, तो 5 होल स्क्वायर इंटू H यानी 12। अब गौर कीजिए, एक बार फिर से नीचे लिख देना है 1/3 पाई, 5 5 जा 25 इंटू 12। अब 3 4 जा कितना होगा 12। अब 25 4 जा कितना होगा 100। यही 100 पाई cm³ जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, और इसके बाद 7 का जो क्वेश्चन है वही सेम चीज़ रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो 12 cm के चारों तरफ नहीं घुमा के 5 cm के चारों तरफ घुमाया जाता है। तो उसको भी मैं अब बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बस सेम क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो 12 के चारों तरफ घुमाया गया था, अब इसमें जो है सो 5 cm के चारों तरफ घुमाया गया है। तो 5 cm को फिक्स रखना है और इसके चारों तरफ ये जो ट्रायंगल है ABC, इसको अगर घुमाया जाता है तो इस तरह का कॉनिकल शेप प्राप्त होता है। तो कॉनिकल शेप जो मिलता है इसी का वॉल्यूम निकालना है। और इसके बाद कह रहा है क्या, जो ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम निकला है उसका रेशियो निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो फॉर द कॉनिकल सॉलिड उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया था उसी तरह से लिखना है। फॉर द कॉनिकल सॉलिड क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो R दिया हुआ है कितना 12 cm, क्योंकि रेडियस इसका 12 हो गया, और हाइट हो गया कितना 5 cm। तब इसके बाद इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे जानते ही आप लोग, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तब 1/3, तो 1/3 और पाई के जगह पाई ही रखना है इसमें भी, और R के जगह सिर्फ 12 होल स्क्वायर हो जाएगा और H के जगह कितना हो जाएगा 5। अब देखिए तो 1/3 और पाई और 12 का होल स्क्वायर कितना 144 है ना, इंटू 5। तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना होगा 3 4 जा 12 और 2 14 2 4 24 3 8 जा 24। अब 48 5 जा कितना होगा 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 या 4 24 यानी 240 पाई cm³। अब इसके बाद उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो में क्या हो जाएगा, रेशियो तो जो पहला वॉल्यूम था, पहला वॉल्यूम कितना था 100 पाई था, तो 100 पाई अब बाई कितना 240 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया यानी 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24 यानी क्या होगा 5:12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 7 और 8 आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब मेंसुरेशन में यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का काउंटिंग होगा, हमको लगता है जो सेकंड थर्ड में इसी का नाम आएगा, माने टॉप 10 में। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या, और जल्दी इसका आंसर भी नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को भी। मैं तो ध्यान दे ही रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। यही व्हीट का हीप है, हीप का मतलब होता है ढेर, कोनिकल शेप में है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मीटर, मतलब 10.5 मीटर जो है इसका डायमीटर है, मतलब यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और हाइट दिया हुआ है इसका 3 मीटर, यह जो दिया हुआ है 3 मीटर यह हाइट है पूरा, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 पायरस करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले जो डी दिया हुआ है डायमीटर, उससे रेडियस निकालना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में डी दिया हुआ कितना 10.5 मीटर, और इसको अगर हम मीटर में ही रहने देते हैं मीटर में ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर निकालना होगा, तो क्या होगा D/2, यानी 10.5/2 मीटर। और इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो क्या होगा 105/20। क्यों 20? तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट की जगह 1, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है डायरेक्ट हो 0, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 20। अब 5 4 जा 20, और 21 5 जा कितना होगा 105, यानी 21/4 मीटर यह निकल गया इसका रेडियस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला और कैलकुलेशन ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन पर भी आपका कमांड होना चाहिए और फार्मूला पर भी कमांड रहना चाहिए। अगर फार्मूला या कैलकुलेशन दोनों में से किसी में भी कमांड की कसर है तो आंसर आने में बहुत दिक्कत होगी और बीच में आके आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आर निकल गया 21/4 मीटर और एच दिया हुआ कितना 3 मीटर। यह क्या निकला, आर और एच निकल गया। अब निकालना है वॉल्यूम, क्योंकि पहला पार्ट 2 पार्ट में है क्वेश्चन। पहला पार्ट में फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, बहुत ईजी है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3, अब पाई के जगह कितना हो जाएगा, कितना लेना है, इसमें तो 3.14 नहीं दिया हुआ है, तो वही 22/7 रखते हैं। और आर स्क्वायर, आर कितना है बोलिए, यहाँ 21/4, तो 21/4 इंटू 21/4, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है इसीलिए 2 टाइम्स लिखा गया। और एच दिया हुआ कितना 3। अब गौर कीजिए, तो 3 1 जा 3, तो ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 3 जा 21, ये भी कैंसिल हो गया। अब 4 को 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 11 3 जा 33, या 33 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 21 3 जा 63, 21 को 33 से, तो 21 3 जा 63, 3 कैरी 6, 21 3 जा 63 या 6 69, यानी 693, अब बाई 4 2 जा 8, क्योंकि 4 इंटू 2 है। तो अब क्या करना होगा, जो 693 में 8 से डिवाइड करते हैं, अब रफ में डिवाइड करके देख लीजिए। 693 में 8 से, तो 8 8 जा 64, यहाँ हो गया 5 3 53, तो 8 6 जा 48, और यहाँ हो जाएगा कितना 5, पॉइंट दिया हुआ है 0, 8 6 जा 48, 2 पॉइंट दिया हुआ 0, 8 2 जा 16, अब 4 0 40, 8 5 जा 40, यानी कितना हो गया, यह रफ वर्क में हो गया, यानी 86.625 मीटर क्यूब, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कैलकुलेशन भी टफ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है द हीप इज टू बी कवर्ड, मतलब सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। जो व्हीट का जो ढेर है, हीप है, इसी हीप को ढकने के लिए कैनवास का यूज किया जाता है।
तो कह रहा है कि एरिया ऑफ कैनवास कितना लगेगा इसमें। अब देखिए ध्यान देखिए, एरिया ऑफ कैनवास के लिए हमको सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना होगा, और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट कितना होगा वो मुझे मालूम नहीं है, ये h मालूम है और r मालूम है। अब गौर कीजिए, r इज इक्वल टू कितना है 21/4 मीटर, और h कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो सबसे पहले l निकालना है। तो l इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आप लोगों को मालूम ही है, h² प्लस r²। तो h कितना है 3 का स्क्वायर, अब प्लस r कितना है 21/4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा कितना होगा 9, और 21 जा कितना होगा 441, और 4 4 जा 16, है ना। अब यहाँ क्या होगा 16 LCM हो जाएगा, और 16 9 जा कितना होगा 144, अब प्लस 16 में 16 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ होगा 441। अब यहाँ हो जाएगा कितना, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 585 हो जाएगा, अब बाई 16। अब गौर कीजिए 16 का तो स्क्वायर रूट मालूम है आपको जो 4 होता है, लेकिन 585 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए तो अंडर रूट 585 अब बाई 4। ठीक है, अब 585 का पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, स्क्वायर रूट में भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्योंकि क्लास 8 में जो ध्यान नहीं दिए होंगे उनके लिए ये 585 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत टफ है। तो थोड़ा सा देखिए, ध्यान देखें। तो सबसे पहले क्या करना है कि पेयर करके छाट देना है राइट साइड से। 85 छट गया, अब 2 से करना है, 2 2 जा 4, 1 5 185, ऊपर से पेयर लाना है। अब 2 2 हो जाएगा 4, अब 4 के आगे अगर हम 4 रखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 176 हो जा रहा है। यहाँ बच जाएगा 9, इधर तो कुछ नहीं बचा। अब फिर 4 इसमें ऐड करते हैं तो 48 होता है। अब पॉइंट देंगे तो 00 आएगा, तो 481 1 जा 481। अब यहाँ क्या करना है 10 - 1 9, 9 - 8 1, 8 - 4 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 ऐड करते हैं तो कितना होता है 482, यानी पॉइंट देंगे तो कितना आएगा 00। अब गौर कीजिए, अब 4 9 जा 36 होता है, 8 जा जाएगा, 8 से कितना होगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, है ना। तो 8 से, तो 8 2 जा 16, 8 यहाँ लिखना है, तो 8 8 जा 64, है ना। 8 2 जा 16 और 6 22, और 8 8 जा 64 और 2 66, और 8 4 जा 32 और 6 38, है ना। अब 10 - 4 6 हो गया, 9 - 2 7 हो गया, 8 - 6 2 हो गया, 11 - 8 कितना बचा 3। अब 8 2 यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 ऐड करते हैं तो 8 8 जा 8 8 16, और 2 1 3, यहाँ 8 4 8 3 6, पॉइंट दिया हुआ है ही, 00 यहाँ ले लेना है। अब कितना होगा 4 7 जा 28, अब 533 ज़्यादा हो जाएगा, 6 से जाना है तो कितना होगा 6 6 जा 36, यहाँ लिखना होगा 8 8 16 तो हुआ ही, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, और 6 3 जा 18 और 3 21, और 6 8 जा 48 और 2 50, 0 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29 हो जाएगा, यानी 10 - 6 4, 9 - 9 0, और यहाँ हो गया 5 - 1 4, यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ 12 - 9 3 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 24.186। और आगे अगर बढ़ते हैं 6 6 12, 6 1 7, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 4। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, अब पॉइंट दिया हुआ है ही, 00 लेते हैं, यानी कितना होगा 4 9 जा 36 जाएगा नहीं, 4 6 जा 20, 4 8 जा 32, और यहाँ 6 बचेगा 38 हो जाएगा। तो माना 4 8 जा 8 से भी नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है, यानी कितना होगा 24.1867, यानी 24 पॉइंट। देखिए थोड़ा ध्यान देके, अब इधर
24.1867 यही हुआ। यानी इसको 24 राउंड ऑफ करके 24.19 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 जो है 6 जो है 5 से ज़्यादा है, तो 24.19 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 4, तब यहाँ ये 24, हाँ, यानी 4 4 जा कितना होगा, 4 6 जा 24। अब पॉइंट देना है, तो इसके बाद क्या होगा, 4 4 जा 0 के 4 4 जा 16, और 3 4 7 जा और 4 5 जा, यानी 6.0475 हुआ। इसको भी अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 6.05 हो जाएगा। ये क्या चीज़ निकला, मीटर एल। अब निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कितना, पाई आर एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा। तो पाई के जगह 22/7 और आर के जगह कितना, गौर कीजिए 21/4, और एल के जगह कितना होगा 6.05। अब 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, यहाँ 11। अब 11 3 जा 33 हो गया, और 6.05 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए 33 से, तो 3 5 जा 15, 3 0 0 1, 3 6 जा 18, तो 5181, यानी यहाँ 5 हो गया 516, और यहाँ कितना होगा 2 के बाद पॉइंट, यानी 199.65, यही कर देते हैं। यहाँ देखिए 199.65। अब इसको कितना से, 2 से डिवाइड करना है, तो कितना होगा 2 9 जा 18, और फिर 2 9 जा 18, और 2 8 जा 16, और फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 99.825 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यह सब जो है आपका रफ वर्क है, ठीक है, यहाँ ये सब रफ वर्क है। रफ वर्क भी आपको क्लियर समझा दिया गया, इसलिए कि फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।